अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एन एम एम एस 8वीं जमात का स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट देखने वाले हैं। ये दो टाइप का पेपर रहता, एक मैट रहता और एक सेट रहता। मैट के अंदर मेंटल एबिलिटी का पार्ट रहता है, ठीक है, वो पेपर रहेगा और ये एक पेपर रहेगा, ठीक है। ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 2020-21 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका फ्रंट पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कॉलस्टिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट उर्दू, ठीक है। नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2020-2021 का ये पर्चा है। इस तरीके से आता है और इस पे बाकायदा लिखा हुआ है माली तौर पर पसमानदा तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम। मतलब ये उन्हीं बच्चों के लिए स्कीम है। मतलब आज जब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2022 के अंदर, आज की तारीख जो है वो है 17 अक्टूबर 2022। आज के दिन जिन बच्चों की माशी या जिनके पेरेंट्स की इनकम 3.5 लाख रुपये से कम हो, ऐसे बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते। और जो भी बच्चे इस एग्जाम में पास होंगे उन बच्चों को 4 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपये साल स्कॉलरशिप दी जाएगी। 9वीं में मिलेंगे आपको अगर आप पास हो गए। उसके बाद आपको जो क्राइटेरिया है पासिंग का, तकरीबन जितने भी नंबर लेना है 100, 150, 150 जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से जब आप पास हो जाएंगे तब आपको 12,000 रुपये साल, मतलब तकरीबन 1,000 रुपये महीना 4 साल तक, मतलब 12 चौक 48,000 इस स्कॉलरशिप की मदद से मिल सकता। तो ये जो स्कॉलरशिप है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और जब हम ये पर्चा हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर यानी ऐसा कुछ भी सवाल है नहीं कि जिसको देख के हमको घबराहट हो, परेशानी हो कि भाई ये सवाल हम हल कर सकेंगे कि नहीं हल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये पेपर निहायत ही आसान है, ठीक है। अब देखो इसका मकसद क्या है, दरसी काबिलियत की जांच। ये मतलब ये जो सिलेबस है, ये जो पेपर है, ये आपकी दरसी किताब पर मबनी रहेगा, ठीक है। इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है, देखिए कुल जो मार्क्स है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट सवालिया किताबचा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। पहले यहाँ पे आपका सेंटर कोड आएगा, उसके बाद आपका सीट नंबर आएगा। सेंटर कोड मतलब जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं उसका कोड यहाँ लिखना पड़ेगा या लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी। सीट नंबर ये भी लिखा हुआ आ सकता ऑलरेडी सेंटर पर आपको। उसके बाद क्वेश्चन बैंक दरसी की काबिलियत पे रहिए, कौन सी जमात के लिए, 8वीं जमात के लिए, मीडियम उर्दू मीडियम विथ इंग्लिश वर्जन। मतलब आपको एक साइड उर्दू के सवालात है तो बाजू के सफ़े पर यही सवाल इंग्लिश में भी है, ठीक है। जो सवाल हमको उर्दू में नहीं समझ में आए तो वहाँ अपन इंग्लिश मीडियम वाले पर्चे की मदद ले सकते। ये जो पेपर हुआ था ये 21 मार्च 2021 को हुआ था। मतलब आमतौर पर ये पेपर लेट हो गया था कोरोना की वजह से, मार्च में हुआ था। आप देख रहे ये पेपर का जो टाइमिंग है 1:30 से लेकर 3 बजे तक के का टाइमिंग है। मतलब तकरीबन 1.5 घंटे का ये पर्चा है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर आएगा 90 नंबर के लिए आएगा, 90 मार्क्स के लिए आएगा। और 90 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 90 मिनट ही दिए जाएंगे। मतलब हर सवाल आपको 1 मिनट के अंदर ही करना है। उर्दू और इंग्लिश मिला के ऐसा टोटल 48 सफ़ात पर मबनी ये पेपर है, ठीक है। चलो अब अपन पहले रियाजी के सवालात हल करते और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के भी सवालात हल करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं स्पेशली रियाजी पढ़ाता हूं तो मैं रियाजी के सवालात को और साइंस के सवालात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और बाकी के जो सवालात है वो हो सके तो डायरेक्ट ही उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। चलो शुरू करते। देखिए 70 जो सवाल है टोटल, इसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे, 190 सवालात रहेंगे।
71वें सवाल से हमारा रियाजी शुरू होगा। सवाल नंबर जो 71 आएगा वहां से हमारा रियाजी शुरू होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से उससे पहले का अलग था, अब यहाँ से हमारा रियाजी शुरू होगा। चलो अपन शुरू करते हैं बगैर टाइम पास किए। एक मुरब्बे का अहाता 48 समय, तो उसके वित्र की लंबाई देखो। मुरब्बा, मुरब्बा किसको बोलते हैं? जिसके चारों जिले मसावी रहते, ए है ना। और ये अहाता मतलब 4 ज़रब जिला। ठीक है, तो अपन लिखेंगे उसकी वित्र की लंबाई मालूम करना है हमको। ये वित्र, ये जो वित्र है इसकी लंबाई मालूम करना है। अहाता कितना दिया हुआ है हमको? 48 दिया हुआ है, मतलब 4 ज़रब ए बराबर 48/4, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा? 12। मतलब एक जिले की लंबाई कितनी होगी? 12, 12, 12 और 12। ठीक है, अब इसकी वित्र की लंबाई मालूम करना है, तो मुरब्बे का जो वित्र रहता, किसका वित्र? किसका? मुरब्बे का। वो होता जजर 2 ज़रब जिला। इसको याद रखना है। तो इसके जिले की लंबाई कितनी है? 12। तो ये हो जाएगा जजर 2 ज़रब 12, यानी जवाब होगा हमारा 12 जजर 2। हमारा जवाब क्या होगा? 12 जजर 2। कहाँ है 12 जजर 2? ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सवाल देखिए, सवाल आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये सवाल एकदम आसान है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 1 हमारा। अब अपन सवाल नंबर 71 के बाद सवाल नंबर 72 हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 72 देखिए। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 72 को अगर हम गौर से देखिए तो हमको पता चलेगा कि ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, इस टाइप का सवाल आपने 8वीं में करे। क्या है? a जमा बी जमा सी कॉस की कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 जमा c की कुवत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। इस टाइप का सवाल है। मतलब ये पहला शॉर्ट के अंदर देखेंगे अपन, a की कुवत 2, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। a की कुवत 2 मतलब 3 का मुरब्बा 9 a की कुवत 2, 4 का मुरब्बा 4 चौक 16 b की कुवत 2 जमा 5 का मुरब्बा जमा 25 c की कुवत 2 बराबर है, जमा 2ab 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो लिखेंगे अपन 24ab जमा 2bc, ये दिख रहा है bc, मतलब ये दोनों की ज़रब है। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, क्योंकि माइनस की अलामत है, माइनस 40 bc। उसके बाद 2ac, ये 2ac है ना, तो अपन लिखेंगे जमा 2ac, तो ये भी माइनस आएगा। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 ac। अब इसमें ऑप्शन देखिए, सबसे पहले 40 और 30, ये आखिरी के जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन से? 40 और 30, इसके अंदर ये है 40 और 30, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है? एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वित्र, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, ये कायमतुज़ ज़ाविया है, ये इस टाइप का सवाल है। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और ये दूसरा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इस टाइप से, है ना। का वित्र और एक जिला, इसका वित्र और एक जिला और इसका भी वित्र और एक जिला आपस में अगर ये एक दूसरे के नजदीकी जिले के, क्या बोला हुआ है सवाल अच्छे पर, मुतमासिल हो, तो झैल में से कौन सी आजमाइश की बिना पर वो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे? तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में आम तौर पर कौन सी आजमाइश रहती? वित्र जिला आजमाइश। तो अपन बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो अभी आप देखिए 3 सवाल हल करे हमने। 3 सवाल हल करने पर आपको ये पता चला होगा कि ये कहीं पर भी कोई भी एंगल से इसके अंदर जो सवालात है वो मुश्किल नहीं आते। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये अब ये मकब मालूम करने का है ना, तो ये बोलेगा ये किसका जजरुल मकब है? तो देखो चेक करने का एकदम आसान तरीका है। पहला 13 दिया हुआ है, 13 मतलब किसके करीब है? हो 10 के करीब। 10 का मकब कितना होता? 1000, बराबर है। ये हो गया क्लियर, है ना। और उसके बाद 13 के इकाई में क्या है? 3, 3 के मकब के इकाई में भी क्या आएगा फिर? 3 तिया 9 तिया 27 7, मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
उसके बाद 19 देखो, 19 किसके करीब करीब है, 20 के करीब करीब है, और 20 का मकब कितना होता, 8000। 20 का मकब कितना होता, 8000, और ये दोनों भी अदद 8000 से बड़े हैं, ये 20 से बड़े हैं, बराबर है, तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर ऑप्शन कौन सा बचता, 9, 9 9 81, बराबर है, और 9 के मकब की इकाई में भी 9 आता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हमको चेक करना है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखो, ये जो 75 है इसको देखेंगे अपन। यहाँ लिखा हुआ है 3 की कुवत 1/3, और उसकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ज़रब में, जमा 5 की कुवत 7 है ना, और उसकी कुवत क्या है, 0। नसब नुमा में देखिए क्या है, 3 की कुवत 2, ज़रब कुवत की कुवत है, मतलब ये 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, और किसी भी अदद के भी, यहाँ देखो ये भी 3 से 3 कट गया है ना, 3 नहीं है, ये कितना है, 2 है, सवाल सही लिखना है 2। तो ये कितना बचा, 2 की कुवत 1 जमा, अब किसी भी अदद की कुवत 0 रही तो उसका जवाब कितना आता, 1। नसब नुमा में क्या बचा हुआ है, 3, तो 2 की कुवत 1 है, मतलब 2, 2 और 1 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, जवाब आया हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आप, यानी कोई भी एंगल से कोई भी सवाल हमको चैलेंजिंग नजर नहीं आ रहा है, एकदम आसान है, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 75। अब अपन 76वां सवाल हल करेंगे। 76वां सवाल क्या है, एक मखलूत में तांबा और जस्त, पहले तांबा है तो ये किसको जाहिर करेगा, तांबे को, और ये किसको जाहिर करेगा, जस्त को, है ना, तो इसलिए लिखेंगे अपन 13x जमा 7x बराबर 20x, बराबर है। तो ये दोनों का रेशो से अगर जो शय बनती वो कितनी रहेंगी, 20x। तो उसने बोला 1.5 किलोग्राम वजन के बर्तन में जस्त कितना, है ना, पहले तांबा है बाद में जस्त है। अब यहां पर इसने सवाल में क्या पूछा, जस्त पूछा, क्या पूछा हुआ है, जस्त पूछा हुआ है। ये चीज का हमको ख्याल रखना है, क्या पूछा क्या, है ना। तो अब कैसे हल करेंगे अपन, है ना, तो इसको एकदम आसान है। तो ये कितना है, 1.5 किलोग्राम, और सब चीजें कायमी दी हुई है ग्राम में, तो इसको किलोग्राम को 1.5 किलोग्राम यानी कितने ग्राम, तो हमको मालूम है कितने किलोग्राम, 1500 ग्राम, और कितना है ये, इसको अपन करो हल, जस्त बोला है ना, तांबा और जस्त, ये तांबा रहेगा जस्त है, तो यहाँ लिखो 7x/20x, एक सिफर से एक सिफर कट गया, इसको करो, इसको तकसीम करेंगे कितना आ जाएगा, 75, बराबर है। अब इसको ज़रब करना है, 75 ज़रब 7, 7 पंजे 35 के 5 हासिल क्या है 3, 7 सती 49 और 3 52। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा 525 ग्राम, ठीक है। कभी कभार क्या होता है अपन तांबे का निकाल लेते, तांबे का नहीं है, मालूम किसका करने का है, जस्त का बोला, तो इसलिए अपने को जस्त वाले हिस्से के ऊपर बोला रखना पड़ेगा, है ना। अगर तांबे का बोलता तो 13/20 लिखते थे, हमको क्या बोला हुआ है यहाँ, क्या बोला हुआ है, जस्त बोला हुआ है, इसलिए अपन ने क्या लिखे 7x/20। तो ऑप्शन जो होगा उसका ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब अपन ये मतलब अपने कितने क्वेश्चन हो गए, ये 76 तक के हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट के एक मुकाबले में एक टीम के हर खिलाड़ी ने कितने रन बनाए ये दिया हुआ है, इसकी मियानिया, मियानिया मतलब तमाम का कीमत, तो अपन लिखेंगे मियानिया, मियानिया किसके बराबर है, 21 जमा 17 जमा x जमा 100 जमा 57 जमा 48 जमा 47 जमा 20 जमा 35 जमा 04 जमा 02, और इन सब के नसबनुमा में क्रिकेट है, तो क्रिकेट है तो कितने खिलाड़ी है, टोटल है 11। तो फिर इसलिए अपन बोलेंगे 40 × 11, और ये सब के सब की जमा करेंगे
तो हमको पता चलेगा ये आते 351 जमा x, ये जो x है वो जैसा का वैसा रहेगा। इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 444 बराबर 351 जमा x, ये इधर जाएगा तो 440 वजा 351 बराबर x। तो 440 में से 351 को तफरीक करो, ये 10, 10 में से गया 9, यहाँ बचा 3, यहाँ से एक उधार लिए 13, 13 में से 5 गए तो कितने बचते 8। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये उसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके ये सवालात समझ में आ रहे होंगे। अब अपन आगे बढ़ते। अब आगे देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78। एक कायम मुदव्विर इस्तवाना, कायम मुदव्विर इस्तवाना किस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, आपको मालूम है, इसको बोलते हैं अपन कायम मुदव्विर इस्तवाना। ठीक है, इसका कुत्र दिया हुआ है, निष्कुत्र नहीं है, कुत्र है, d बराबर 14, उसका हजम दिया हुआ है, हजम कितना है मकबसम, है ना। तो कायम मुदव्विर इस्तवाने का हजम बराबर क्या है, हजम बराबर है रगबा ज़रब बुलंदी। अब रगबा, रगबा क्या है इसका, पाई आर की कुवत 2, बुलंदी है h, पाई की कीमत रखो 22/7, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 बराबर 14/2 बराबर हो जाएगा 7। तो लिखेंगे अपन 7 ज़रब 7 बराबर है। अब हजम, बुलंदी ऊंचाई मालूम करना है, मतलब h मालूम करना है। हजम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 26,618, 7 से 7 कट गया, लिखो क्या बचे 26 18 बटे 22 ज़रब 7 ज़रब h, 2 से करो, 2 11 22, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18 बराबर है। अब और काटो, किससे कटता तो कोशिश करना है ना, काटो करे तो ये आएगा 119 और इसको तकसीम करेंगे तो आएगा 17 बराबर है। तो बुलंदी कितनी आएंगी उसकी 17 सम। ठीक है, तो ये जो 78 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगर हल हो गया होगा हमारा तो ये 8वीं क्लास के अंदर है, आपको उसके बाद के सवाल का जवाब, है ना। ये सवाल है f जमा v बराबर e जमा 2, f बोले तो फेसेस, जिसका मतलब होता सतह, इसका मतलब होता कोना, है ना, या नुक्ता बोलेंगे अपन, वर्टेक्स जो कोना रहता है एकदम, जैसा अपन ये एक शक्ल अगर मैं बना के बताता हूँ आपको, ये रफ शक्ल के अंदर मैं बना के बता रहा हूँ, ये है ना। तो ये जो ये रहता, ये पार्ट, ये कहलाता वर्टेक्स, और ये जो दिख रहा है आपको लाइनिंग, ये कहलाते एजेस, और ये जो हिस्सा रहता है एक साइड का पूरा, ये कहलाता है इसका फेसेस बराबर। अब यहाँ बता दिया उसने एक मकबनुमा में, सतह, सतह मतलब फेस, फेस की तादाद कितनी है 6, नुक्तों की तादाद, राशि नुक्ते, इसको लिखेंगे 8, ई की तादाद मालूम करना है तो ज़ाब्ता है ई जमा 2, 8 और 6 14 वजा 2 बराबर ई, 14 में से 2 गए 12, ई बराबर आएगा एजेस, मतलब किनारे जो रहेंगे उसको कितने रहेंगे 12 रहेंगे। ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 80 देखने में थोड़ा सा लग रहा है हमको कि भाई मुश्किल होगा, लेकिन जब हम हल करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा आसान है। कितने से तकसीम करना है, m जमा 1 से। ये जो तकसीम करना है कसीर रुकने की, ये हमारे सबक नंबर 10 के अंदर बताया हुआ है ना। तो ये लिखा हुआ है 2m की कुवत 3, खुला खुला लिखो, जमा 6m की कुवत 2 जमा 12m जमा 8। शुरू में कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, m की कुवत 3 है तो यहाँ कितने से ज़रब करना पड़ेगा, m की कुवत 2 से, तो ये हो गया m की कुवत 3। फिर इसको ज़रब करेंगे अपन तो जमा 2m की कुवत 2, आखिरी पे क्या होती है इनकी तफरीक होती है, ये भी तफरीक ये भी तफरीक, ये कट जाएगा तो 6 में से 2 गए 4m की कुवत 2 जमा, हमको मालूम है मैथ्स के अंदर एक वक्त में एक ही चीज़ उतारते अपन, तो ये उतारे हमने 12m,
तो ये m की कुवत 2 है और साथ में 4 है, तो 4 आने के लिए कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 4m से। तो ये जाएगा 4m की कुवत 2, इसकी ज़रब करेंगे तो हम जाएगा 4m, बराबर है। फिर अलामतें चेंज होती है इनकी, ये कट जाएगा, 12 में से 4 गए तो ये बचेगा 8m, और यहाँ पे क्या बचा 8, ये लाने के लिए कितने ज़रब करना पड़ेगा हमको, 8 से। तो ये जाएगा 8m जमा 8 बराबर हो जाएगा सिफर। अब ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन है कि कहीं पर भी नहीं है, 2 4 8 दिख रहा है कि 2 4 8 है क्या, कहीं पर भी 2 4 8 ऑप्शन नहीं है, बराबर है। एक में हमको मुश्तरक नजर आ रहा है कितना, 2, तो अपन देखेंगे इसमें से 2 मुश्तरक निकाल लेंगे, 2 मुश्तरक निकालेंगे ना 2 से तकसीम करेंगे तो क्या आ गया फिर ये m की कुवत 2, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 2m जमा 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखो श्यामराव ने कितनी है, 3,50,000 कीमत का एक किता अर्जी ने प्लॉट खरीदा, दलाल की मारिफत खरीदा। जाहिर सी बात है दलाल की मारिफत, अपन कोई भी चीज खरीदते तो हमको क्या करना पड़ता, दलाली देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दलाली। तो कितनी इस कारोबार में 3% दलाली तय हुई, तो उन्होंने कितने दलाली दी, तो अपने को क्या निकालना है, सीधा सीधा 3,50,000 का कितने फीसद, 3%, बराबर है। लिखेंगे अपन 3,50,000 ज़रब 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा 3,500 ज़रब 3, करो 2 सिफर के 2 सिफर, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 के 9 और 1 10, 10,500। कौन सा ऑप्शन है 10,500, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 81, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कौन सा, सवाल नंबर 82 की तरफ। उसके बाद देखो एक सवारी की औसत रफ्तार, रफ्तार वाला सवाल है, रफ्तार वाला है ना, तो रफ्तार का ज़ाब्ता क्या है, पहली रफ्तार फासला बटे वक्त, ये याद रखना है, इसी के ऊपर ये सवाल है ना। एक औसत रफ्तार कितनी है, 24 किलोमीटर फी घंटा, रफ्तार कितनी है 24 किलोमीटर फासला, तब उसे कुछ फासला तय करने के लिए 12 घंटे का वक्त लगता। कितने घंटे का वक्त लग रहा है, 12 घंटे का वक्त लगता है कुछ फासला। तो अपने को सबसे पहले अपन फासला मालूम कर देंगे, तो लिखेंगे अपन 24 ज़रब 12 बटे x, 12 चौक 48 के 8 हासिल क्या है 4, बराबर है 12 दूनी 24 और 4 28, ये है फासला। अब फासला कितना आ गया, ये आ गया हमारा फासला। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 घंटे, सवारी की रफ्तार पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ाना है। पहले रफ्तार कितनी है 24, तो 3 गुना कितनी हो जाएंगी, 3 ज़रब 24 बराबर 24 दिया 72। तो कितने घंटे वक्त लगेगा, तो वक्त बराबर क्या है, वक्त बराबर है फासला बटे रफ्तार। तो फासला कितना हो गया हमारा 288 बटे रफ्तार में इजाफा कर दिए, कितना हो गया 72, करो 2 चौक 8 7 चौक 28, मतलब 72 चौक कितना आएगा 288। अपन टी बराबर लिखेंगे 4, और देखो 4 ऑप्शन है कि इसमें, ऑप्शन देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन है कि कितने घंटे लगेंगे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 82 हल, ठीक है। अभी आपको देखो ये पूरा का पूरा लिखना है, आपको पेपर हल भी करना है आपके नोटबुक में। अगर आप इसको ईमानदारी से करते तो आप 100% स्कॉलरशिप का पेपर पास कर सकते, क्योंकि सवालात को देखने के बाद सीधा समझ में आ रहा है कि ये पेपर को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा थोड़ी मेहनत करके ये एग्ज़ाम के अंदर पास हो सकता है ना। ये वस्तानिया है और ये इसका, ये वस्तानिया, इसका नाम दिया ABC और इसका नाम दिया है नुक्ता P, और ये है हमारा नुक्ता G। नुक्ता G क्या करता, वस्तानिये को 2:1 में तकसीम करता, कितने में 2:1 में तकसीम करता, ठीक है। अब AP की लंबाई दे दिया उसने, AP की लंबाई कितनी है, AP बराबर है 15, तो देखो तो इसकी निस्बत है 2:1, मतलब इसकी फर्ज करें अपने लंबाई x और इसकी लंबाई x, और किसके बराबर है ये 15 की, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15, यानी x बराबर 3 पंजे 15, x बराबर 5।
x बराबर 5, इसलिए AG की लंबाई बोला उसने। किसकी लंबाई बोला? AG। AG किसके बराबर रखे अपन ने? 2x की। यहाँ लिखो 2x, 2 × 5 बराबर 10 है, 10 ये। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अपन सवाल नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 के अंदर अपन देखते क्या दिया हुआ, x की पावर 2 जमा 10x जमा 24 बटे x की पावर 2 वजा 16। अब यहाँ देखना है तकसीम गया, और ये 2x जमा 12 बटे x माइनस 4। अब इसके टुकड़े करना है, अज्जा ज़रबी। तो ये x जमा 4 और x जमा 6, ये दो ऐसे अदद है जिनका हासिल ज़रब 24 है और जिनका मजमुआ 10 है, बराबर है। अब ये 16 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 की कुवत 2, a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2 बराबर क्या होता? a वजा b, a जमा b। उस टाइप का ज़रब है ना। तो इसकी अलामत क्या हो जाएंगी? चेंज। और ये जो है इसका क्या हो जाएगा? ज़रबी माकुस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x वजा 4। ये 2 और 12 दोनों भी 2 से तकसीम पजीर है, तो 2 मुश्तरक निकालिए, कॉमन निकालिए अपन ने। तो ये हो गया x जमा 6। अब इसमें से क्या क्या कटता है देखो, x जमा 4 से x जमा 4 कट गया, x जमा 6 से x जमा 6 कट गया, x वजा 4 से x वजा 4 कट गया, ऊपर में क्या बचा? 1। तो ऑप्शन कितना है हमारा? आंसर कितना आया? 1/2। तो ये जो 1/2 है ये इसका सही आंसर है। 1/2 क्या है? इसका सही आंसर है। ऐसे ही सवाल आते, पूरे पेपर उठा के देख लो, कोई भी सवाल आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन इसके अंदर नजर नहीं आएगा। सबके सब सवालात जो है निहायत ही आसान है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 84। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। दो मुतवाजी खतूत को एक खते तिकाते कितना करे तब बनने वाले दाखिले जावियों की जोड़ियों की पैमाइश 2x और 3x हो तो उन जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। ये देखो, ये है दो मुतवाजी खतूत, इनके ये दाखला जावी, ये उसने बोला ये 3x है और ये 2x है, बराबर है। अब हमको मालूम है दाखला जावी है, दाखला जावी की पैमाइश का मजमूआ कितना होता? 180। तो अपन लिखेंगे 3x जमा 2x बराबर 180, यानी 5x बराबर 180, यानी 180 बटे 5, 5 तिया 15 और 5 6 का 30, x बराबर 30 आ गया। तो हो तो जावियों की पॉसिबिलिटी क्या है? एक 2x है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 ज़रब 36 बराबर कितना होगा? 72। 72 वाला ऑप्शन देखो, इसमें कोई है क्या? ये है, मतलब आगे हल करने की भी जरूरत नहीं है। एक 36 है तो दूसरा क्या होगा देखो, चेक भी कर सकते हैं। 3x बराबर 3 ज़रब 36 करो, 3 6 के 18 के 8 हासिल का है 1, 3 3 9 और 1 10। इस टाइप से हमको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, सवाल के जवाब हमको आसानी से मिल जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, पहले मैंने इसमें रियाजी के बताया हुआ। अब इसके बाद देखो ये सवाल हल करना है। कौन से नंबर का सवाल है? क्वेश्चन नंबर 86। ये तो बहुत आसान है। क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? 56 को तकसीम करना है 37 से, बराबर है। तो जब आप 56 को 37 से तकसीम करेंगे, क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर आएगा 5 1 3 5 1 3 5 1 3, ये बार बार आएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा? 5 1 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 5 1 3 बार, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हो गया सवाल। उसके बाद ये एक शहर की आबादी हर साल 5% बढ़ती है, आबादी बढ़ रही, देखो ये मुरक्कब सूद का है। जैसे ये पहले साल है, इसकी आबादी बढ़ी, पहले 100 थी, 5% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई? 105 हो गई, बराबर है। पहले 100 से अब ये 105 की आबादी और बढ़ेगी, मतलब अब 105 का 5% निकालना है अपने को। तो इस टाइप के सवाल को अपन मुरक्कब सूद बोलते हैं। जैसा सूद पर सूद लगता, तो जैसा ये आबादी बढ़ गई तो अब ये 105 लोग हो गए, तो अब ये 105 लोगों की आबादी बढ़ेगी। अब सिर्फ 100 लोगों की आबादी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कितने लोगों की आबादी बढ़ेगी? 105 की आबादी बढ़ेगी। उस टाइप का ये क्वेश्चन है मुरक्कब सूद का। जैसे बैंक के अंदर अपन अगर हमने कर्ज लिए तो हमको जो असल दर है उस पर तो सूद लगता, लेकिन अगर हमने सूद नहीं भरे
तो सूद के ऊपर भी हमको सूद लगता है। ठीक है, ये उस टाइप का सवाल है। समझ लो हमने 100 बकरियां पाली, 100 बकरियों में 5% इजाफा हुआ तो 105। तो अब ये 105 के 5 बकरियों से हमको और आगे इजाफा होगा, मतलब ये मुरक्कब सूद टाइप का सवाल है। तो इसको कैसे हल करने का? ठीक है, तो आबादी कितनी है? 1,20,000। तो यहाँ लिख देना 1,20,000। कितने फीसद बढ़ी? 5%। 100 रहती थी और 5% बढ़ती थी तो कितनी हो जाती थी? 105। तो 105/100 कितने साल तक के बढ़ी? 13, 14, 15, 3 साल तक। 105/100 ज़रब 105/100 बराबर है। ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए, उसके बाद ये 2 सिफर से उसके बाद 2 सिफर कट गए, बराबर है। अब शुमार कुनिंदा में क्या बचा देखिए, शुमार कुनिंदा में बचा 12 ज़रब 105 ज़रब 105 ज़रब 105/100। ठीक है, अब आप इनकी जब ज़रब करेंगे, जब इनकी ज़रब करेंगे और 100 से इसकी तकसीम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखो, तो साल 2015 में शहर की आबादी कितनी थी? तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे इनका, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो जवाब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कि ये जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,39,915। इतनी इस शहर की आबादी हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप खुद भी उसको चेक कर सकते, या अपन चाहे तो अपन भी, आप भी चेक कर सकते। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते। आगे क्या है? दायरे के मरकज से वाक़ई वित्र की लंबाई। ये देखो दायरा बनाना है ना, तो अपन क्या करेंगे, दायरा ले, ये दायरा दे दिया, यह है दायरे का मरकज और यह है दायरे का वित्र। दायरे के मरकज से इसका नाम दिया अगर अपन ने ओ दिए, और ये वित्र का नाम दिए ए बी, और ये नुक्ता दिए एम। दायरे के मरकज से 12 सम फासले पर वाक़ई वित्र की लंबाई, मतलब ये कितना है? 12 है। वित्र की लंबाई कितनी है? 32 है। 32 है मतलब आपको मालूम है दायरे से मरकज पे दायरे के वित्र पर खींचा गया उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। तनसीफ करता है मतलब 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो फिर एक हिस्सा कितने का हो जाएगा? 16-16 का हो जाएगा। दायरे का कुत्र मालूम करना है, तो कुत्र कब मालूम होगा? जब हमको निष्कुत्र मालूम होगा। तो सबसे पहले अपन फिथागोरस का मसला लगाएंगे। ओ ए की कुवत 2 बराबर ओ एम की कुवत 2 जमा ए एम की कुवत 2। ओ एम कितना है? 12। 12 का मुरब्बा ये हो जाएगा 16 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा कितना होता है? 144, और ये हो जाएगा 256 बराबर कितना हो जाएगा? 400। ओ ए की कुवत 2, इसलिए ओ ए बराबर 400 का जज़रुल मुरब्बा 20। ओ ए मतलब ये किसकी बराबर है? ये ओ ए की लंबाई है, कितनी है? 20। अब हमको बोला, क्या बोला हुआ है? कुत्र बोला हुआ है ना। तो कुत्र यानी डी बराबर 2 ज़रब आर, निस्फ कुत्र का दुगना 2 ज़रब 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसका ऑप्शन होगा, तो अपन लिखेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको एक एक चीज शक्लों के साथ, जैसा मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं वैसा ही एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, पहले मैं इसमें मैथ्स के सवालात हल करा देता हूं, और जैसे ही मैथ्स के हमारे सवालात हल होंगे तो फिर हम सवाल नंबर 1 से साइंस के सवालात हल करना भी शुरू करेंगे। अब ये देखिए, इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं? 18 वज़ा 2x बटे x वज़ा 4 बराबर 4/3। इसमें तिरछी ज़रब करते हैं, तिरछी ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 माइनस 3 दूनी 6x। इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x वज़ा 4 चौक 16। ये -16 इधर जाएगा तो ये जाएगा +16, और ये 4x जमा 6x हो जाएगा 10x। 16 है ना, 50 54 और 6 60, और ये हो जाएगा 70। इसलिए x बराबर सिफर से सिफर कट गया, x बराबर कितना आया हमारा? 7 है कि x बराबर 7? ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अपन आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन से सवाल की तरफ? 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल,
एक मुसल्लस के अजला 13 सम, 14 सम और 15 सम है, तो इस मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इसमें फीसागोरस का मसला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक मुसल्लस बना लेते, आपके समझ में आ जाए। ये मुसल्लस बना लेंगे, इसको काम नहीं अपने को, इसको डिलीट कर देते। शक्ल बना लेता हूँ मैं मुसल्लस की, ये है ना, ये। अब जहां मुसल्लस, ये देखो इसका नाम दे देंगे अपन मुसल्लस ए बी सी, एक का 13 सम, एक का 14 सम और एक का 15 सम। अब यहाँ पर आमतौर पर अपन मुसल्लस का जाब्ता कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। वो रकबे का जाब्ता कब इस्तेमाल करते हैं, जब कायदा दिया हुआ हो। अब यहाँ पे तो सॉरी, जब इर्तिफा दिया हुआ है, यहाँ इर्तिफा तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेरोन के जाब्ता। हेरोन का जाब्ता क्या है, एस बराबर इहाता बटे 2। इहाता यानी तीनों जिलों की लंबाई का मजमुआ बटे 2। तीनों जिलों की लंबाई क्या है, 13 जमा 14 जमा 15 बटे 2। कितना हो रहा है, इनकी जमा करो, इनकी जमा करेंगे अपन तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12 के 2 हासिल का आया 1 2 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/2, 42 का आधा मतलब 1 21। तो S बराबर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 21। अब हेरोन का जाब्ता क्या है, हेरो का जो जाब्ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जाब्ते को अच्छे से देखना है, हो सकता है आप लोगों का ये जाब्ता नहीं हुआ होगा। तो ये लिखते अपन पहला S जैसा का वैसा, फिर S वजा A, S वजा B और S वजा C, ये जाब्ता है। यह S वजा C। अब S कितना है हमारा 21, रखो 21, फिर रखेंगे अपन S कितना है 21 वजा 13, फिर अपन लिखेंगे 21 वजा 14, फिर लिखेंगे अपन 21 वजा 15। ठीक है, अब हल करना है, करो हल, आसानी से हल कर सकते हैं अपन, कोई खास बात नहीं है। 21 को भी टुकड़े कर लो, तो ये 21 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 7 ज़रब 3 बराबर है। इसको आगे बढ़ा दें। अब यहाँ देखो ये 21 है, अब 21 में से 13 गए, कितने बचते 8, ये 8 जैसे के वैसे। ठीक है, अब ये ज़रब 21 में से 14 गए, कितने बचते 7, 7 जैसे के वैसे। ज़रब 21 में से 15 गए, कितने बचते 6। अब यहाँ अच्छे से देखना है, ये 7 2 बार है ना, तो जो भी 2 बार रहता जज़र के बाहर वो निकल जाता। ठीक है, ये अपन उसको और अच्छे से डिटेल में हल कर लेंगे। 7 वाले को 7 वाले के पास लेके चले जाएंगे, 7 वाले को 7 वाले के पास, 7 ज़रब 7 बराबर है ज़रब, ये 3 है, 3 को क्या लिख सकता मैं, 3 ज़रब, ये 6 है, 6 को क्या लिख सकता, 3 ज़रब 2 ज़रब, 8 को क्या लिख सकता, 2 ज़रब 4 बराबर है। 2 बार 7 रहे तो जज़र के बाहर निकलने के बाद 1 बार हो जाता, 2 बार 3 रहे तो जज़र पे बाहर निकलने पर 1 हो जाता, 2 बार 2 रहे तो जज़र के बाहर निकलने पे 2 हो जाता, और 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता, 2 बराबर है। तो हो गया 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, और इसकी इकाई आएंगी मुरब्बा सम, 84 है क्या, ये देखो ये है 84। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 84 मुरब्बा सम। कितना आएगा, 84 मुरब्बा सम। ये हमने रियाजी के सवालात देखे, इसके बाद के वीडियो में हम बाकी के जो सवालात है, सवाल नंबर 1 से लेकर 70 तक पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। और पार्ट 2 की लिंक जो है आपको पार्ट 1 का जो वीडियो है इसके अंदर ही आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक भी आपको मिल जाएंगी। तो जैसे आप पार्ट 1 की, मतलब ये पार्ट 1 अपन ने बनाया इसको, तो जैसे आपको जो लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 70 तक जितने सवालात हल करे हुए हैं वो उसके बाद का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।